परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि जो भी लोग फास्टिंग में हैं, इन दिनों में जो भी लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि सच में जो फास्टिंग है वो किस रीति से हमारे जीवनों में प्रभुता करती है, किस रीति से हमारे जीवनों को प्रभावशाली बनाती है, किस तरह से हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, जब हम पढ़ते हैं योना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं कि जब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने योना को बोला था कि योना तू क्या कर, तू नीनवे के नगर को जा और वहां पे जाके क्या कर, तू प्रीच कर, उनको बता कि नीनवे के लोगों का जो पाप है मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इनके पापों को देखते हुए अब मैंने ठान ली है कि मैं क्या करूंगा, मैं नीनवे को नाश कर दूंगा। तो जैसे ही वहां पे जो योना था प्रीच करने के लिए गया, तो उसने वहां पे जाके बताया कि जो यहोवा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, जो सनातन परमेश्वर है, जो युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे यहाँ पे भेजा और वो कह रहा है कि मैं नीनवे को 40 दिन में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो जैसे ही उसने 1 दिन प्रीच किया, 2 दिन प्रीच किया, जब वो लगातार कंटिन्यूसली एवरी डे सेम बात को रिपीट करता गया कि सच में यहोवा परमेश्वर ने मुझे ये कहने के लिए, मैसेज देने के लिए इस नगर में भेजा है। तो जब लोगों ने यहोवा परमेश्वर के बारे में सुना तो उन्होंने कहा सच में ये वो परमेश्वर है जो इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करके लेकर आया था, ये वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया था। तो यहोवा परमेश्वर ने इस योना को यहाँ पे भेजा है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें हम पढ़ते हैं, लिखा कि तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। तो सच में कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है कि जब जो राजा था नीनवे का, उसके कान में भी जब ये बात पड़ी कि जो यहोवा परमेश्वर है उसने योना को भेजा है कि वो नीनवे को नाश करेगा, तो लिखा है कि जो उसका सिंहासन था उस पर से वो क्या हुआ, उठ खड़ा हुआ। और लिखा है कि उसने क्या किया, अपने राजकीय वस्त्र, जो उसके राजकीय वस्त्र थे, उसने क्या किया, उन्हें उतार कर क्या किया, टाट को ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और उसने क्या किया, अपनी प्रजा में ये ढिंढोरा पिटवाया, ये मैसेज दिया कि क्या मनुष्य, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु, क्या दूध पीने वाले जो बच्चे हैं, लिखा है कि वो भी क्या करे, उपवास करे और इस उपवास में क्या करे, ना तो कुछ खाए और ना पिए और क्या करे, अपने कुमार्ग से फिरे और पश्चाताप करे। कि जब वो ऐसा करे, उसने कहा कि निश्चय है कि जो परमेश्वर है क्या करे, हमारे ऊपर दया करे और हम नाश होने से बच जाए। तो देखिए कि एक राजा, जैसे उसे पता चला कि सच में परमेश्वर ने हानि करने की ठान ली है, तो उसने क्या किया, डिसीजन लिया और अपनी प्रजा को भी बोला कि सब मनुष्य क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना में जाएंगे, टाट को ओढ़ेंगे। क्योंकि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तब लोग क्या करते थे, टाट को ओढ़ते थे और राख पर बैठते थे। ये क्या था, उनका पश्चाताप करने का तरीका था फास्टिंग में। वो परमेश्वर के नाम की दुहाई इसी रीति से देते थे। तो जैसे ही उन्होंने इस मैसेज को सुना तो उसने बोला कि सब मनुष्य क्या करे, आपके जो दूध पीने वाले छोटे बच्चे हैं उनको भी बोला उसने कि वो ना कुछ खाए और साथ में क्या करे, ना कुछ पिए। कि जब हम पश्चाताप के साथ, जब हम फास्टिंग के साथ परमेश्वर के नाम की दुहाई देंगे तो क्या होगा कि निश्चय परमेश्वर क्या करे, हमारी दुहाई को सुन के, और जब हम अपने कुमार्ग से फिरे कि जो पाप वो लोग कर रहे थे कि हम पश्चाताप करें कि नहीं परमेश्वर सच में हमने तेरी दृष्टि में ये गुनाह किए हैं, तो प्रभु क्या कर, हमें माफ कर। हम अपनी चाल को क्या करते हैं, फेरते हैं प्रभु, अपने कुमार्गों से फिरते हैं। तो जैसे उन लोगों ने इन चीजों को करना शुरू किया तो उसने कहा कि निश्चय है कि परमेश्वर क्या करे, हमारे ऊपर दया करे।
क्योंकि वो क्या थे, एक अन्य जाति थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे उन्होंने भी परमेश्वर की बात को सुना तो उनके अंदर भी क्या आया, परमेश्वर का भय आया, और उन्होंने निश्चय किया कि हम फास्टिंग में परमेश्वर के सामने जाएंगे। और जैसे वो लोग फास्टिंग में गए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसी के 10 में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। तो इसमें देखते हैं हम कि जैसे उन्होंने पश्चाताप किया, वो फास्टिंग प्रेयर में खुदा के नाम की दुहाई को देते गए, उसके डोर को हर रोज खटखटाते गए और अपने कुमार्ग से फिरते गए, तो परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने मन को चेंज किया। उसने क्या किया, उनके कामों को देखा कि ये कुमार्ग से फिर रहे हैं। परमेश्वर ने देखा कि अपने पापों को छोड़कर पवित्रताई की ओर आ रहे हैं। तब परमेश्वर ने भी क्या किया, अपनी इच्छा बदल दी। जो परमेश्वर ने बोला था यूना को कि मैं क्या करूंगा, इस देश को खत्म कर दूंगा, तो परमेश्वर ने भी क्या किया, अपनी योजना को परमेश्वर ने बदल डाला और परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया। तो वैसे आज भी जब हम परमेश्वर के सामने फास्टिंग में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में जाते हैं और परमेश्वर को हम बोलते हैं कि सच में परमेश्वर, जो ये दुख, जो ये तकलीफ, जो ये परीक्षा प्रभु मेरे जीवन में है, तो क्या कर, मुझे इससे बाहर निकाल परमेश्वर। तो अपने जो योजना परमेश्वर तूने मेरे लिए रखी है परमेश्वर, वो हानि की नहीं बल्कि भलाई की ही है। तो जब हम फास्टिंग प्रेयर में जाके परमेश्वर के नाम की दुहाई को देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने मन को जो है हमारे लिए बदलता है। फास्टिंग प्रेयर में जब हम चाहते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ के ऊपर उतरता है। परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन से उन दुष्ट की युक्तियों को परमेश्वर फेल करता है, उन चीज़ों को परमेश्वर खत्म करता है, जो शैतान के प्लान होते हैं परमेश्वर ने क्या करता है, खत्म करता है। तो वैसे आज जब एक विश्वासी परमेश्वर के सामने जाता है फास्टिंग प्रेयर में, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके ऊपर दया को उतारता है। परमेश्वर उसे चेंज करता है, जो वो अपने बल से, अपनी ताकत से नहीं कर सकता, जिन नशों को वो छोड़ नहीं सकता, जिन चीज़ों से, जिस पाप से, जिस विचार से वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जैसे वो फास्टिंग में जाकर परमेश्वर से दया को मांगता है कि परमेश्वर तू क्या कर, मेरे ऊपर दया कर, तो परमेश्वर क्या करता है, अनुग्रह को उतारता है। और परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उस व्यक्ति की लाइफ में काम करती है और वो अपने जीवन में छुटकारों को देखता है, बंधनों को टूटते हुए देखता है और अपने जीवन में एक अलग ही बदलाव को वो देखता है कि सच में जो मेरे अंदर ये कमियां थी परमेश्वर ने कैसे उसे दूर कर दिया। जो मेरा स्वभाव था वो पहले कैसा था, लेकिन जैसे मैंने फास्टिंग में जाकर परमेश्वर के सामने बैठना शुरू किया तो सच में परमेश्वर ने क्या किया, अब मेरे स्वभाव को भी बदल दिया है, परमेश्वर ने मेरे चरित्र को भी बदल दिया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने आप कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के सामने जाकर अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि सच में परमेश्वर तू क्या कर, मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर, क्योंकि तू ही है परमेश्वर जो मुझे चेंज कर सकता है, तू ही है परमेश्वर जो मुझे बदल सकता है। तो सच में परमेश्वर क्या करता है, हमारी लाइफ के ऊपर दया करता है। परमेश्वर हमें सच में उन चीज़ों से क्या करता है, आज़ाद करता है। लेकिन फास्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने फास्टिंग रखी है तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करना है, प्रभु के साथ रहना है। फास्टिंग में रहकर ये नहीं कि हम 2 घंटे टीवी देख रहे हैं, 4 घंटे हम अपने फ़ोन पर बैठे हैं, कि सिर्फ हमें क्या करना है, अपने टाइम को ही 6 बजे तक फास्टिंग है तो बस हमें 6 बजे तक किसी न किसी तरह से अपने टाइम को ख़त्म करना है। ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का मतलब है कि अपनी स्पिरिट को हमें क्या करना है, अपने शरीर को कंट्रोल में लेके आना है, कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर के ऊपर क्या हो, जयवंत हो। तो जितना ज़्यादा हम फास्टिंग में अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखेंगे, हम जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, हम अपने अंदर एक बदलाव को देखेंगे, उतना ज़्यादा हम देखेंगे कि सच में परमेश्वर का जो अनुग्रह मेरी लाइफ के ऊपर उतर रहा है। जितना ज़्यादा हम प्रेयर में रहेंगे कि नहीं प्रभु आज फास्टिंग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर तेरे संग बात करूँगा, परमेश्वर जो मेरी फास्टिंग है इसमें परमेश्वर मैंने ये डिसीजन लिया है कि प्रभु मैं अपने फ़ोन को सिर्फ उतना ही देखूँगा परमेश्वर, कि अगर मेरा काम फ़ोन पर है तो मैं इसे उतना ही यूज़ करूँगा। मैं फालतू फेसबुक पर, इंस्टा पे, मैं किसी भी ऐसे ऐप पे नहीं जाऊंगा परमेश्वर जिससे क्या हो कि मेरी स्पिरिट पे जो मैंने ये फास्टिंग रखी है उसका असर ना हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम फास्टिंग में रहकर
इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वो क्या करता है, वही हमारे अंदर जाके क्या करता है, काम करता है। क्योंकि जब हम खाते हैं तो अगर हम हेल्थी खाते हैं तो उसका असर क्या होता है कि हमारा शरीर फिट रहता है। तो वैसे ही जब आप गलत चीज़ों को देखते हैं तो क्या करता है, वो आपकी स्पिरिट को इफेक्ट करता है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप फास्टिंग में हैं तो आप किन चीज़ों को देख रहे हैं, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, आप किन लोगों की बात को सुन रहे हैं। क्योंकि जो आप देखते हैं वो आपके अंदर जाकर वही चीज़ें क्या होती हैं, बाहर आती है। तो क्या करें, आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्रार्थना में रहें, जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश करें कि मैं अपना जो टाइम है फास्टिंग में, मैं कहीं भी बाहर ना जाऊं। जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर मेरा कोई काम ऐसा नहीं है बाहर जाने का, तो मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप रखूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बैठूं, मैं वचन को पढ़ूं, मैं ज़्यादा पढ़ूं, मैं देखूं कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे फास्टिंग में, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा परमेश्वर क्या करेगा, अपने अनुग्रह से आपको भरेगा, उतना ज़्यादा परमेश्वर की जो सामर्थ्य आपकी लाइफ के ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब हम देखते हैं योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, तो इसमें भी हम देखते हैं इसके 2:12 में इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर के प्रजा थी, जो उसकी निज प्रजा थी इज़राइल, तो उनको भी जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके अन्न को, दाख मधु को, इनको मैं नष्ट कर दूंगा, तो तब भी परमेश्वर ने क्या कहा कि तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर बचताने हारा है। कि तब भी परमेश्वर ने क्या किया, उनको बोला कि यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी सुनो, कि अभी भी तुम क्या करो, पश्चाताप करो, कि रोते उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, उसने कहा कि अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। कि जब आप अपने आप को, अपने मन को बदलते हुए परमेश्वर के सामने जाएंगे कि नहीं परमेश्वर, आज से प्रभु जी मैं तेरे कहने में चलूंगा, परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है कि प्रभु मैं वैसे करूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, वो एकदम से क्रोध नहीं करता कि जैसे एक मनुष्य कि अगर कोई इसे कुछ भी बोलते तो वो एकदम से रिएक्ट करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो धीरज का परमेश्वर है, वो धीरज के साथ वेट करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या करे, अपने आप को बदल ले। इसीलिए लिखा है कि वो विलंब से कोप करने वाला और दुख देके पछताने वाला है। कि अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर ने कोई दुख भेज भी दिया हमें सुधारने के लिए, तब भी परमेश्वर क्या करता है कि वो पछताता है कि नहीं, मैंने इनके साथ ऐसा क्यों किया। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कई बार सुधारने के लिए क्या करते हैं, डंडा भी उठाते हैं, उन्हें डांटते भी है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको दुख भी होता है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे पे हाथ उठाया, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर मैंने ऐसा किया है तो मैंने इसी के बेनिफिट के लिए किया है। तो वैसे ही परमेश्वर है कि जब वो हमें कभी परीक्षा में भी डालता है तो लिखा है कि वो उसके साथ निकास भी निकालता है, वो कभी भी हमें परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ता। तो जैसे इन लोगों ने भी यहाँ पर क्या किया, उपवास किया और परमेश्वर के सामने ये रोते पीटते हुए आए। तो जब हम इसी के 18 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया, जैसे इन्होंने रिपेंट किया, अपनी गलतियों को माना और ये परमेश्वर की ओर फिरे, उपवास के साथ खुदा के सामने आए, तो इसमें लिखा है 18 में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में ये जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, जैसे उन्होंने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, वो फास्टिंग के साथ परमेश्वर के सम्मुख गए, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया, तरस खाया, परमेश्वर की दया उनके ऊपर हुई। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया,
सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि मैं आने वाले टाइम में क्या करूंगा कि भविष्य में तुम्हें अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी निंदा को नहीं होने दूंगा। तो वैसे ही आज भी जब हम अपने आप को बदलते हैं, हम फास्टिंग प्रेयर में जाकर परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं कि नहीं परमेश्वर, आज से जो मेरा पहला जीवन था प्रभु, अब मैं उसे छोड़ता हूँ परमेश्वर की, अब मैं तुझे जान गया हूँ, अब मैंने तेरे जीवित वचन को परमेश्वर पढ़ लिया, अब मुझे पता है परमेश्वर की तू किन बातों से खुश होता है, परमेश्वर तेरी इच्छा परमेश्वर ये है, तो प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। तो परमेश्वर क्या करता है? वो फिर भी हमारी गलतियों को जो हमने की होती है परमेश्वर फिर से क्या करता है? माफ करता है, और हमें एक और मौका देता है कि हम फिर से क्या हो सके? खड़े हो सके। तभी तो वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो फिर से क्या होगा? उठ खड़ा होगा। कि परमेश्वर क्या करता है? वो दया करने वाला परमेश्वर है कि जब तक हमारी सांसें चल रही है परमेश्वर हमें एक मौका देता रहता है कि नहीं, ये अब भी क्या करे? अपने मन को फेर ले। ये अब भी क्या करे? अपने मन को फेर ले। तो जब हम अपने मन को फेर कर परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो सच में वो परमेश्वर जो लिखा है कि अनुग्रहकारी है, दुख देके पछताने वाला परमेश्वर है, तो सच में परमेश्वर क्या करता है? अपने इरादों को हमारे लिए चेंज करता है। हालेलुया। तो अपनी लाइफ को, जैसे अभी तो फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, लेकिन हमेशा अपनी लाइफ को ऐसा ही बना के रखें कि हमें हफ्ते में 1 दिन 2 दिन फास्टिंग में ज़रूर जाएं, प्रेयर में हर रोज बने रहें। क्योंकि जब आप बने रहेंगे तो आपको क्या होगा कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हो, तो आप जैसे परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो प्रेयर्स है, उसका आंसर देगा और आपको उनसे क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जैसे जब हम सेविंग करते हैं तो जब हमारी लाइफ में कोई भी दुख आता है तो हमें पता होता है कि मैंने सेविंग की हुई है, मैंने डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो अब मुझे ज़रूरत है, तो मुझे इधर उधर नहीं जाना, मैं जाऊंगा और अपना जो भी मुझे ज़रूरत है मैं अपना विड्रॉल करूंगा और उसे क्या करूंगा? यूज़ करूंगा। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के रखते हैं, तो जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, तो जब हम फिर परमेश्वर के सम्मुख जाके हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चल रहा है, परमेश्वर तो क्या कर, मेरी मदद कर, सहायता कर, तो परमेश्वर सच में फिर क्या करता है? हमें उस गड्ढे में से जिसमें हम पड़े हुए होते हैं परमेश्वर हमें क्या करता है? बाहर निकालता है। सिर्फ फास्टिंग उसी समय ना करे, प्रार्थना उसी समय ना करे कि जब आपकी लाइफ में कोई दुख है, उस समय भी करे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ परमेश्वर को यूज ना करे कि जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है, कोई बड़ा दुख आ गया, तो अब आप फास्टिंग में जाके परमेश्वर के सामने आप बैठे हैं कि परमेश्वर तू कर। क्योंकि अगर आप अपने दोस्त के पास एकदम से, जिसको आप इतने टाइम से कभी बुलाते नहीं, एकदम से जाके बोले कि मुझे 10 लाख 15 लाख, एकदम से जिसको आप इतने टाइम से कभी बुलाते नहीं, एकदम से जाके बोले कि मुझे 10 लाख 15 लाख दे दे, तो क्या वो आपको देगा? नहीं। वो कहेगा कि मेरी तो इससे बातचीत नहीं होती, तो इतनी बड़ा अमाउंट जो ये मांग रहा है मैं इसे कैसे दूं? तो वैसे ही परमेश्वर है कि जब आप उससे बात, लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है, जब आपको कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई रोग, कोई कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आप एकदम से फिर प्रभु के सामने जाते हैं कि परमेश्वर तो ऐसा कर। नहीं, आपको हर रोज क्या करना है? परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के रखना है कि ताकि जब आपकी लाइफ में कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, तो आप अथॉरिटी के साथ फिर परमेश्वर के सम्मुख जाए और उससे बोले कि परमेश्वर देख, जिस तरह हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलता था और उसने जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो उसने क्या बोला कि परमेश्वर याद कर कि मैं तेरे साथ खराई से चलता आया हूँ। उसने अथॉरिटी के साथ परमेश्वर से क्या किया? मांगा। तो जैसे उसने दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने चेक किया कि सच में ये व्यक्ति मेरे साथ चलता आया है, और परमेश्वर ने चेक करके क्या किया? उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और उसकी आयु को क्या किया? परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया। तो वैसे ही जब हम हर रोज परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख बिना किसी लालच के, बिना किसी डिमांड के उसके साथ साथ चलते हैं, हम हर रोज धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब हम प्रेयर के साथ अपने दिन को स्टार्ट करते हैं और प्रेयर के साथ ही अपने दिन को ख़त्म करते हैं, तो सच में परमेश्वर की प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा, उसका अनुग्रह, उसका फजल हमारी लाइफ में हमेशा बना रहता है। परमेश्वर हमें फिर हर रोज़ गाइड करता है, वो हमारी
प्रॉब्लम्स का हल निकालता है। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन एकदम से अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो फिर आप जाके बोलेंगे अपने दोस्त को कितने लाख दे दे, वो नहीं देगा। तो वैसे ही परमेश्वर है। हर रोज जब आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो फिर बड़े से बड़ा दुख भी जब आपकी लाइफ में होगा तो परमेश्वर यही कहेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी जंग को लड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं, मैं हूँ। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे वो मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि इस समय में तुझे क्या करना है। हालेलुया। तो अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, हर रोज परमेश्वर के सम्मुख जाएं बिना किसी डिमांड के। इन दिनों में आप कोशिश करें कि अगर आप 40 फास्ट नहीं रख सकते तो जैसे परमेश्वर के दास ने बताया था संडे कि आप 7 रख सकते हैं, आप 11 रख सकते हैं, आप 21 रख सकते हैं, लेकिन आप फास्टिंग को ज़रूर करें। आप ये मत सोचें कि मैं नहीं रख सकता, आप कुछ तो परमेश्वर को दे, क्योंकि जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तभी परमेश्वर उससे बढ़ाता है। उस लड़के ने क्या कि 5 रोटी और 2 मछलियां दी और परमेश्वर ने क्या कि उसे मल्टीप्लाई किया और 5000 से अधिक लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। तो जब आप अपना समय खुदा को देंगे ही नहीं, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कभी भी हमारा बहाना नहीं सुनता। वो ये नहीं देखेगा आप कुछ भी कहो कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये चल रहा है, ये है। नहीं, आप कोशिश करें, आप 2 बजे तक करें। आप कोशिश करें कि नहीं चलो मैं हफ्ते में 1 दिन ही अगर मैं 5 बजे तक कर सकता हूँ मैं करूँ, अगर मैं 2 बजे तक कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। तो जब आप परमेश्वर को अपना ये समय देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उसे मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप 2 बजे तक कर रहे हैं, आप परमेश्वर से अनुग्रह को मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मेरी फास्टिंग के समय को तू बढ़ा, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसे 5 पर 6 पर भी लेकर आएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही ना करें, आप 0 पर ही रहें और आप कहें कि परमेश्वर तू करेगा, परमेश्वर अपने आप नहीं करेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर भी कभी भी किसी व्यक्ति की लाइफ में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि चाहने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहें कि मुझे प्यास लगी है तो आपको क्या करना होगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको पानी को पीना पड़ेगा, तभी आपकी प्यास बुझेगी। लेकिन आप अगर यही बोलते रहे कि मैं प्यासा हूँ तो उससे कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही अगर हम चाहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर दे, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मैं इस प्रॉब्लम का हल कर दे, तो चाहने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें परमेश्वर के जो सिस्टम है उसमें चलना होगा, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, हमें हर रोज खुदा के सम्मुख जाना होगा। तो जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सच में परमेश्वर ने जो भी ब्लेसिंग रखी है वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, वो आपके और मेरे लिए है। तो परमेश्वर ने क्या करेगा, हर एक ब्लेसिंग को हमारी लाइफ के ऊपर रिलीज करेगा। लेकिन कब करेगा, जब हम क्या करेंगे, अपने हर एक हमारी जो डिमांड है उसे साइड रखते हुए परमेश्वर की क्या करेंगे, सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि बाकी वस्तुएं क्या है तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी, कि तुझे उनके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुझे उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तू क्या करेगा, जब तू मेरे घर की चिंता करेगा, जब तू मेरे राज्य के विस्तार की चिंता करेगा, जब तू चिंता करेगा सुसमाचार की, जब तुझे रूहों की चिंता होगी कि नहीं जैसे मैं बचा हूँ परमेश्वर वैसे ही जो बाकी लोग हैं वो भी बचाए जाएं, तो परमेश्वर कहता है कि फिर तुझे क्या होगा, जो बाकी वस्तुएं हैं, जो ये दुनियावी चीजें हैं, परमेश्वर ने कहा तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी, कि तेरे कहने से पहले ही मैं जो तेरा परमेश्वर जानता हूँ तुझे किस चीज की आवश्यकता है वो मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आप फास्टिंग में परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप फास्टिंग में परमेश्वर के साथ बैठें, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, हर रोज़ बाइबल को ज़रूर पढ़ें, प्रेयर ज़रूर करें। अगर आप जॉब करते हैं फिर भी आप समय रखें, कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं आपने फास्टिंग रखी है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा रखें कि नहीं मुझे इतना टाइम मैं प्रेयर ज़रूर करूँगा, इतना समय मैं ज़रूर सेट करूँगा कि मैं वचन को ज़रूर पढ़ूँगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप फास्टिंग में रहकर प्रेयर में रहते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने भी लोग आज फास्टिंग में आइए, हम उन सब के लिए प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य करे, परमेश्वर की दया इनकी लाइफ के ऊपर उतरे, परमेश्वर हर एक बंधनों से इन्हें आज़ाद करे। हालेलुया। तो उससे पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को देखेंगे।
प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा जी, जितने भी लोग इस समय खुदा जी अपने घरों में बैठे हैं, जिन्होंने भी प्रभु जी फास्टिंग प्रेयर की है मेरे खुदा, सच में तेरा आत्मा एक एक जन को छुए मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक रोग जाए परमेश्वर, हर एक बीमारियां जाए इनके जीवन से, हर एक बंधन जो है श्राप इनकी लाइफ से खुदावंदा जी टूटने पाए परमेश्वर। जो भी सालों साल की बीमारियां इनके जीवन में है वो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके शरीरों को परमेश्वर तू भला चंगा कर, निरोग कर परमेश्वर जी, दीर्घायु दे परमेश्वर, ने निरोग काया दे, अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मेरे परमेश्वर जी। सच में मेरे खुदा ये फास्टिंग के दिन इनके जीवन में नई ब्लेसिंग को लेकर आए प्रभु। ये लोग आत्मिक रीति से बढ़े, ये शारीरिक रीति से भी बढ़ने पाए परमेश्वर जी। सच में इन फास्टिंग के दिनों में खुदा जी इनकी हदें बड़े परमेश्वर ने और ज्यादा अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, फास्टिंग में जाने का परमेश्वर का आत्मिक जीवन और ज्यादा बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा दानियल की नाई प्रार्थना की ग्रेस खुदा जिनकी लाइफ के ऊपर उतरने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक वो डोर परमेश्वर जिनकी आशीष का शैतान ने बंद करके रखा है परमेश्वर, इस फास्टिंग प्रेयर के दिनों में परमेश्वर जी वो डोर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये लोग परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए, इनके वीजे लगने पाए यीशु के नाम से, इनकी जॉब की ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं परमेश्वर जी, वो गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग इनकी लाइफ के ऊपर रिलीज होने पाए, इनकी रिपोर्टें चेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए परमेश्वर जी। जिन बच्चों के एग्जाम है परमेश्वर जी अच्छे रिजल्ट के साथ वो आने पाए परमेश्वर, तेरी बुद्धि का आत्मा उनके अंदर कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु जी इन फास्टिंग के दिनों में खुदा जी तो इन्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जिन भी लोगों ने आज इस फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग को अटेंड किया, प्रभु आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को बनाएगा। कल भी इसी समय आप फास्टिंग प्रेयर को ज़रूर ज्वाइन करें, परमेश्वर की हजूरी में ज़रूर बैठे और याद रखें हर रोज़ आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, फास्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा समय खुदा के साथ व्यतीत करें। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के समीप रहेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे।